बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा और पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर की गई और डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई है। और वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, शहरियों का कैसा रद्द-ए-अमल सामने आया है, जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, शहरियों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जो नोटिफिकेशन है नई कीमतों का वो जारी कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नई कीमतें हैं उनका इतलाक रात 12 बजते ही शुरू हो चुका है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का जो इजाफा है वो किया गया है और इस इजाफे के बाद पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो 310 रुपये 71 पैसे, जबकि डीजल की जो फी लीटर कीमत है वो 323 रुपये 80 पैसे मुकर्रर हो चुकी है और इस इजाफे को शहरियों की जानिब से मुस्तरद किया गया है और शहरियों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं। हमदर्द चौक टाउनशिप पर वाक़या एक फ्यूलिंग पंप पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आए जो शहरी हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से ये इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत फिर से 13 रुपये 80 पैसे महंगी कर दी गई है, जबकि डीजल भी महंगा किया गया 13 रुपये से ज़ायद, तो क्या कहेंगे? सर ये देखें, ये जुल्म है, महंगाई आगे बहुत है। ठीक है, पिछली दफ़ा पेट्रोल बढ़ा, इन्होंने 1 रुपया कम किया है, इस दफ़ा इन्होंने 13 रुपये बढ़ा दिया है और ऊपर से ये पेट्रोल दे भी नहीं रहे, ये 340 रुपये दे रहे हैं और इनको भी लगाम डाले हुकूमत, ठीक है, और अपने आप भी डाले। ठीक है बताइए जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी जो भाई ने कहा, आए दिन महंगाई बढ़ती रहती है, ठीक है, तो बहरहाल कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत एक दफ़ा हमें बता दे, ठीक है, तो हम मेंटली तो तैयार हो जाएं, ठीक है, बस ये क्या है। तो जी, शहरियों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं और इस 13 रुपये से 14 रुपये तक का जो इजाफा है इसको मुस्तरद किया गया है शहरियों की जानिब से और शहरियों का ये कहना है कि महंगाई का जो तूफ़ान है उसने आम आदमी की कमर पहले ही तोड़ रखी है और इस मज़ीद इजाफे के बाद महंगाई का जो नया तूफ़ान आएगा उससे आम आदमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगा और मौजूदा हालात में जो शहरी हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले, इन कीमतों के बाद जो महंगाई आएगी उसको कंट्रोल करने के भी जो इक़दाम हैं वो भी उठाए जाएं और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भी जो काविशें हैं वो की जाएं। जी ठीक है रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जुल्म है सरासर, ठीक है, इन्होंने पहले 500 रुपये लीटर किया, फिर 2 रुपये 10 रुपये कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया, ये सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यार यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती गवर्नमेंट की, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जब दिल करता है, ठीक है, क्राइसिस आया है, गल्फ़ में आया है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट भी तो फैसिलिटेट कर रही है ना लोगों को, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा। आप देख लेना कि 12 रुपये बढ़ा है और आप देख लेना कि ट्रांसपोर्टर ने किराए कितने बढ़ा देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बढ़ जानी है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अभी इन्होंने कम किया, बढ़ा भी दिया एकदम, ये तो नहीं होता। 2 रुपये बढ़ा कम करते हैं, इकट्ठे 10 रुपये 14 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। अब एलडी में फंड्स का बड़ा शॉर्टफॉल, लाहौर की तरक्की खतरे में पड़ गई। मालियाती बहरान में 40 अरब रुपए के फंड से इनकार, नीलम रोड पर कमर्शियल पॉलिसी का खात्मा, जमीन के हसूल के लिए अरबों रुपए का नया बहरान पैदा हो गया। 10 अरब के कर्ज की अदायगी भी खटाई में पड़ गई। लाहौर शहर में मेगा डेवलपमेंट के लिए एलडीए को वसाइल में शदीद कमी का सामना है। एलडीए को एडीपी में मांगे गए 40 अरब डेवलपमेंट फंड्स की मद में इनकार के बाद ऑन सोर्स बजट बनाने में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एलडीए को ऑन सोर्स डेवलपमेंट बजट बनाने के लिए कम से कम 20 अरब दरकार हैं। जराये के मुताबिक एलडीए को स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की मद में 10 अरब का लोन भी अदा न किया जा सका। एलडीए स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 1 अरब से जायद का डेवलपमेंट वर्क
वर्क करा चुका है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड को तरजीही रोड होने की बिना पर फंड्स दिए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नीलम रोड पर लैंड एक्विजिशन की कमर्शियल पॉलिसी खत्म होने पर जमीन के लिए भी अरबों दरकार होंगे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद का कहना है कि आइंदा हफ्ते LDA के बजट इजलास में मंसूबे पेश करेंगे। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि हुकूमती ADP के मुकम्मल फंड्स न मिलने से मसलात का सामना है। वन में पंजाब मंसूबे का जामिया प्लान तलब। PND बोर्ड ने मंसूबे का आगाज कर दिया। 1 अरब 40 करोड़ लागत आने का तखमीना। सरकारी इदारों तरक्याती मंसूबों की मालूमात के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। सूबे की तमाम जोग्राफियाई मालूमात, तरक्याती मंसूबों और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वन में पंजाब मंसूबे पर पेशरफ्त तेज करते हुए जामे प्लान तलब कर लिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 46 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक PND बोर्ड ने मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। PND बोर्ड और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुश्तरका तौर पर इस पर अमल दरामद करेंगे। जल्दी मंसूबे का PC1 तैयार करके मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक डिजिटल मैपिंग के जरिए तरक्याती कामों में गैर जरूरी दोहराव खत्म होगा। यूटिलिटी लाइनों के तसादुम और मनसूबाबंदी की खामियों की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो सकेगी, जबकि वन में पंजाब मुस्तकबिल की तरक्याती मनसूबाबंदी, शहरी इंतजाम और गवर्नेंस के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत के मसाले गाँव मनसूबे में पेशरफ्त। 61 अरब 12 करोड़ से मनसूबे की टेंडरिंग मुकम्मल। वज़ीर आला ने 485 देहात की शमूलियत की मंजूरी दे दी। उधर पंजाब के मुख्तलिफ महकमों को 7 अरब से ज़्यादा के फंड्स मुंतकिल किए गए। पंजाब हुकूमत के मिसाली गांव मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। हुकूमत के 61 अरब 12 करोड़ से मंसूबे की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला ने 485 देहात की मिसाली गांव मंसूबे में शमूलियत की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक को मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील का टास्क तफवीज़ कर दिया। मंसूबे में शामिल 463 देहात के तरक्याती मंसूबों के ठेके कामयाबी से फाइनल होंगे। मंसूबे के लिए 22 देहात के तरक्याती ठेके दोबारा टेंडर करने का फैसला किया गया है। मंसूबे के तहत 34 लाख दही अवाम जदीद बुनियादी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। साली गाँव मंसूबे में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जदीद ड्रेनेज सिस्टम से दही इलाकों की सफाई बेहतर बनाई जाएगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौल दोस्त निजाम कायम होगा। देहात में बच्चों के लिए जदीद पार्क दही इलाकों में तामीर किए जाएंगे। गलियों की पुख्तगी से दही इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने 3 महकमों को 7 अरब का बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 6 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा ज़कात को 144 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा कोऑपरेटिव को 644 मिलियन रुपए जारी किए। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया। फोरेंसिक एजेंसी में जदीद क्राइम सीन यूनिट्स का मनसूबा। हुकूमत सूबा भर में मुस्तकिल यूनिट्स कायम करेगी। मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। खसूसी तरबियत याफ्ता फोरेंसिक टीमें तैनात की जाएंगी। जदीद फोरेंसिक निज़ाम से शवाहिद ज़ाया होने की रोकथाम होगी। जराइम की साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सूबा भर में जदीद और मुस्तकिल क्राइम सीन यूनिट्स कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मंसूबे में मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा दाखिला के वर्किंग पेपर के मुताबिक मंसूबे के तहत जदीद फोरेंसिक आलात, मोबाइल क्राइम सीन यूनिट्स और खसूसी तरबियत याफ्ता फोरेंसिक टीमें फराहम की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे से कत्ल, दहशतगर्दी, जिनसी क्राइम, डकैती और दीगर संगीन मुकदमात की तहकीकात जदीद तकाजों के मुताबिक अंजाम दी जा सकेंगी। शवाहिद ज़ाया होने की रोकथाम होगी। तफ्तीश के मेयार में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकाम ने बताया है कि मंसूबे से मुकदमात के जल्द फैसलों में मदद मिलेगी और मुजरिमों को साइंसी शवाहिद की बुनियाद पर कानून के कटहरे में लाना आसान होगा। जबकि जदीद क्राइम सीन यूनिट्स के कयाम से पंजाब में फोरेंसिक और तफ्तीशी निज़ाम को नई वसअत हासिल होगी। तमाम प्राइमरी स्कूलों में AI लैब्स बनेगी। पेक्टा का 5वीं जमात तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का फैसला। बच्चों को AI पढ़ाने के लिए निसाब की मंजूरी दे दी। AI पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। बच्चों को AI से रोशनाई दी जाएगी। पंजाब भर के तमाम प्राइमरी स्कूलों में AI लैब्स बनेंगी। पेक्टा ने 5वीं जमात तक स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने का हतमी फैसला कर लिया। पेक्टा ने प्राइमरी के बच्चों को AI पढ़ाने के लिए निसाब की बाकायदा मंजूरी दे दी है। निसाब आला तालीमी साल से तलबा को पढ़ाया जाएगा। AI पढ़ाने के लिए बाकायदा माहिरीन तालीम की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां की जाएंगी। इससे कबल प्राइमरी स्कूलों में AI पढ़ाने के लिए असातिज़ा और लैब्स दस्तयाब नहीं है। पहले मरहले में AI निसाब को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में प्राइमरी स्कूलों
स्कूलों में जदीद साइंस लैब्स बनाई जाएंगी। फंड्स की कमी के बाद AI निसाब को सिर्फ साइंस की किताब में शामिल करने की भी तजवीज है। AI निसाब छापने की हतमी मंजूरी आइंदा बोर्ड के इजलास में दी जाएगी। AI निसाब आइंदा तालीमी साल 2027 से शामिल किया जाएगा। पंजाब में 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान। अपग्रेड स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दिया गया है। तुलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयसर आएंगी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों को दुरुस्त डाटा अपलोड करने का हुक्म। डाटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 300 स्कूल अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेड होने वाले स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दे दिया गया। स्कूलों के अपग्रेडेशन की मंजूरी पिमा के 33वें बोर्ड इजलास में दी गई। अपग्रेडेशन से तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी। सरकारी स्कूलों को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप पर दुरुस्त डाटा अपलोड करने का हुक्म दे दिया। तलबा, असातिज़ा, बजट और दीगर डाटा अपडेट न करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेस डाटा की बाकायदा अपडेट लाजमी करार दे दी है। महकमा तालीम के मुताबिक सेस ऐप में गलत या नामुकम्मल डाटा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों के रिकॉर्ड में शफाफियत के लिए सेस ऐप पर डाटा अपडेट मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ताखीर, गफलत या कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब भर के स्कूलों को सेस ऐप पर ताज़ा दुरुस्त मालूमात अपलोड करने की हिदायत की गई। रवां माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ। टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमिन के पास वसाइल नाकाफी हैं। महकमा एक्साइज ने रिकवरी के लिए वसाइल तलब कर लिए। रवां माली साल में 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया है। DG एक्साइज ने 600 ई-बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ तलब कर लिए। रवां माली साल प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हदफ। महकमा एक्साइज ने वसूलियों के लिए वसाइल मांग लिए। रवां माली साल में गुज़श्ता साल की निस्बत 9 अरब बढ़ाकर 42 अरब का टारगेट दिया गया। एक्साइज करार के मुताबिक 42 अरब की वसूली के लिए टैक्स वसूल करने वाले मुलाजमीन के पास वसाइल नाकाफी है। DG एक्साइज ने 600 ई-बाइक्स फराहम करने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने सिर्फ 200 ई-बाइक्स फराहम की थी। 800 इंस्पेक्टर्स प्रॉपर्टी टैक्स वसूलियों के लिए फील्ड में मौजूद रहते हैं। गुज़श्ता साल 200 इंस्पेक्टर्स को बाइक्स दी गयी। इस राय के मुताबिक रवां साल बाकी 600 इंस्पेक्टर्स को भी ई-बाइक्स फराहम की जाएं। वसाइल नाकाफी होने के बायस 33 अरब के हदफ में से 28.5 अरब वसूल किए जा सके। 100% हदफ के वसूल के लिए ई-बाइक्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। इचरा बाजार के गौसिया मार्बल मार्केट में बिजली के टेढ़े खंबे और बेहंगम तारों का जाल शहरियों और दुकानदारों के लिए खतरे की इलामत बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतलका इदारों ने तहाल कोई मुअस्सर इकदाम नहीं किया। शहरियों ने मुतालिबा किया कि टेढ़े बिजली के खंभों को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और बेहंगम तारों को दुरुस्त किया जाए। मार्केट में महफूज बिजली का निज़ाम फराहम किया जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। अलमदीना रोड टाउनशिप में गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मार्केट आने वाले मुतअद्दिद शहरी अपनी मोटरसाइकिलें और कारें मेन रोड पर ही खड़ी करने लगे, जबकि चुंची रिक्शा ड्राइवरों ने भी मरकजी शाहराह को रिक्शा स्टैंड में तब्दील कर रखा है। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी पार्किंग की वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। रिक्शे वाले इस टाइम ना बड़ा तंग करना शुरू हो गए हैं। उसके बाद इधर पूरा दिन इनके साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इनको कुछ कह दो आगे से तो ये गले को पड़ जाते हैं। पार्किंग अलग है, पीछे पार्किंग नहीं लगाते ये। बाबरा कमर्शियल मार्केट गुलबर्ग 3 में वाक़या पार्क जुबू हाली का शिकार है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर ताफुन फैलने लगा। पार्क में बारिशी पानी जमा रहना मामूल बन चुका है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर पार्क की हालत जार बेहतर करने का मुतालिबा किया। यहाँ पे जी एक साल होता है, सफाई नहीं होती, ठीक है, कोई आता ही नहीं है मुलाजिम, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा। ये आपके सामने ये देख लें, ठीक है। पार्क में वो फिल्टर किया हुआ है, उन्होंने कहा था बोर वाला, वो भी वो वैसे पड़ा हुआ है। बारिश आती है, पानी नहीं जाता। जौहर टाउन नदीम चौक ब्लॉक 2 में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल पड़ा है, जिसके बाद इलाका मकीन साफ पीने के पानी से महरूम है। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि अवाम को साफ और मायारी पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इचरा स्टॉक फिरोजपुर रोड पर बढ़ती महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत, आटे की बढ़ती कीमतों, नए टैक्सीज और IPS के खिलाफ जमात इस्लामी ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
احتجاجی مظاہرہ میں مظاہرین نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور تمام ٹیکسز کے خاتمے، پیٹرولیم کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر واپس لانے، آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرنے اور ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پا کر عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے اور آئی پی پیز کے خلاف حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی عیاشیوں میں مگن ہے جبکہ عوام مسلسل مہنگائی کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ کارکنان تیاری کریں، یہ تحریک ملک کے ہر شہر تک پہنچے گی اور احتجاج کا یہ سلسلہ آئندہ دنوں دھرنوں کی صورت اختیار کرے گا۔ بھائیو، ایک بڑی تحریک کی تیاری کرو اور جد و جہد کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کرو، گلی گلی محلے محلے لوگوں سے رابطہ کرو۔ ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس سطح پر جنگ سے پہلے قیمتیں تھیں ان قیمتوں کو وہاں پر لایا جائے اور پیٹرول کی پرائس تو 225 روپے کی جائے۔ احتجاج میں امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر جبران بٹ، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت ظالمانہ پالیسی کو ختم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں واپس پیٹرول کی قیمت کو جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر واپس لایا جائے۔ احتجاج میں خالد احمد بٹ، اظہر بلال، شیخ محمد انور، زاہد عمران، نور احمد ڈوگر، مرزا عبدالرشید چودھری، محمد شوکت اور نائب امیر حلقہ لاہور وقاص احمد بٹ سمیت دیگر رہنما اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ گرمی انتہا کو پہنچی تو شہریوں نے اس سے بچاؤ کے لیے روایتی طریقے بھی اپنا لیے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ لاہوری ایئر کولر میں استعمال ہونے والی خس کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ خس نہ صرف گرم ہوا کو قدرتی انداز میں ٹھنڈا کرتی ہے بلکہ اس کی تیاری سے وابستہ ہنرمندوں کے لیے روزگار کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ لاہوری ایئر کولروں میں لگی خس گرم ہوا کو ٹھنڈا اور خوشگوار ہوا میں تبدیل کرتی ہے۔ شدید گرمی کے باعث شہری نئے کولروں کے ساتھ ساتھ پرانے کولروں کی خستہ حال خسوں کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ تاہم اس سال قیمتوں میں اضافے نے صارفین کو پریشان کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب نہ صرف خس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں بلکہ معیار بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہم یہ کولر کی قسمیں بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ادھر۔ ہم نے بازار بھی گھوما ہے، صرف کوئی 1500 کو 1800، یہ 1200 میں، 1500 میں، 1400 بھی کر دیتا ہے۔ ایسی جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ یہ تو کرنا ہے نا۔ بتی کتنی مہنگائی جا رہی تمہیں پتہ ہے، بتی کے اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے اور اوپر سے مہنگائی بہت ہے، ایسی نہیں افورڈ کر سکتے جو لوگ، کمرے کو یہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ دکانداروں کے مطابق گرمی کی شدت بڑھتے ہی ان کی مانگ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خس تیار کرنے کے لیے پہلے خشک خس کو پانی سے نرم کیا جاتا ہے، اسے لکڑی یا لوہے کے فریم پر برابر انداز میں بچھا کر مضبوط دھاگے یا تار سے ہاتھ سے بنا جاتا ہے تاکہ ہوا آسانی سے گزر سکے اور بہتر ٹھنڈک فراہم ہو۔ برادا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی علیحدہ مشینیں لگی ہوتی ہیں ہماری۔ اور یہ جو ہے نا جو بڑے کولر کا سیٹ بناتے ہیں نا بھرائی کا، صرف وہ قریباً ہم لیتے ہیں 2000 روپیہ، چھوٹے کا 1500، ایک پورا سیٹ بنانے میں کولر کا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دوران لاہوری کولر اور خس نسبتاً کم خرچے میں گھروں کو قدرتی انداز میں ٹھنڈا رکھتی ہے، اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ جدید کولنگ سسٹم کے بجائے اس روایتی طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کولر میں استعمال ہونے والی خسوں کی مانگ بھی بڑھ چکی ہے۔ یہ خسیں نہ صرف ٹھنڈک کا ذریعہ ہے بلکہ ہنرمند کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے۔ کیمرہ مین جعفر بٹی کے ساتھ مریم مظہر، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ضلع خانیوال کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ عامر حیات ہرا، چودھری ضیاء الرحمان، رانا محمد سلیم، اکبر حیات، رانا بابر حسین عابد، اسامہ فضل، اصغر حیات اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تلمبا اور میاں چنو سمیت ضلع خانیوال کے دیگر علاقوں میں بھی جلد مزید الیکٹرو بس سروس لانے کا اعلان کیا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کے زیر صدارت اجلاس مالی سال 2026-27 میں ریونیو جنریشن کے مختلف پرپوزل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ٹاؤن پلاننگ ونگ نے نئے مالی سال کے لیے اپنی حکمت عملی بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر آکشن نے نئے مالی سال کے آکشن کیلنڈر بارے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل ڈی اے رواں ماہ مارکیٹ میں ایل ڈی اے ایونیو 1 اور جوہر ٹاؤن کے کمرشل پلاٹ لائے گا۔ ایل ڈی اے سٹی کے بزنس ڈے کے کمرشل پلاٹ بھی آسان اقساط پر مارکیٹ میں رکھے جائیں گے۔ ایل ڈی اے آسان اقساط پر بذریعہ قرآن اندازی یہ پلاٹ مارکیٹ میں لا رہا ہے۔
वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने बंद रोड फर्नीचर मार्केट का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया खौफनाक आतिश ज़दगी से मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले प्लाजे का जायजा लिया। इस मौके पर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने प्लाजे के मालिक मलिक फियाज से मुलाकात करके दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने आतिश ज़दगी से होने वाले भारी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो मुतासरा ताजर के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मुतल्लिका इदारे नुकसान के अज़ाले और मुतासरीन की मुआवनत के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। दौरे के दौरान साबिक रुकन कौमी असम्बली महर इश्तियाक मियां बशारत भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी स्टोरेज की जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई। निशात एम्पोरियम में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेमिनार तकरीब में रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज और सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब अजमल भट्टी ने ख़ुसूसी शिरकत की। सस्ती बिजली की मुसलसल दस्तयाबी के लिए दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन पाकिस्तान की मार्केट में मुतारिफ करवा दी गई। सेमिनार से खिताब करते हुए रीजनल चेयरमैन FPCCI पंजाब ज़की एजाज ने कहा कि मुस्तकबिल सिर्फ सोलर का नहीं बल्कि एनर्जी स्टोरेज का है। पाकिस्तान में मुकम्मल सोलर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा। I extend my heartfelt congratulations to Growart and Selectra by SM Solar Private Limited for introducing world-class energy storage technologies into Pakistan. Today's event is more than the launch of a new product. It reflects Pakistan's growing commitment to innovation, sustainability and cleaner energy future. तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब मोहम्मद अजमल ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली के मसाइल के साथ माहौल दोस्त एनर्जी की अशद जरूरत है। सनतों को सस्ती बिजली से ही तरक्की मिल सकती है। CEO पाकिस्तान ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज अहमद चदर ने कहा, एनर्जी स्टोरेज आने से पाकिस्तान में सस्ती बिजली के मौके मजीद बढ़ेंगे। As our demand for electricity continues to grow, we must focus on developing a cleaner, more reliable and sustainable energy sector. Renewable energy, particularly solar power, will play a central role in achieving this vision. If our textile and agriculture, they are growing, they are thriving, it is because of the efficiency and cost of manufacturing brought down through the use of competitive, rather very cheap and economical solar systems. This is the third revolution in Pakistan. तकरीब में सोलर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के आलमी माहिरीन लोकास वोंग समेत पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ओहदेदारान भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आबारी होटल में फ्रांस के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद फ्रेंच कॉन्सुलेट लाहौर की जानिब से किया गया। सिफारती और कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। फ्रांसीसी कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक़िदा तकरीब का आगाज पाकिस्तानी और फ्रांसीसी कौमी तरानों की धुनों से हुआ। तकरीब में फ्रांस की कौंसल जनरल वेलरी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि कल्चरल काउंसलर मार्क और डायरेक्टर लाहौर फ्रेंच सेंटर फेब्रिस, एजाजी फ्रेंच काउंसिल जनरल लाहौर हबीब अनवर शेख, टर्किश काउंसिल जनरल मुजफ्फर सेलिकोल और GM नेस्ले पाकिस्तान जैसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती नुमाइंदे और कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई। एजाजी फ्रेंच काउंसिल जनरल लाहौर हबीब अनवर शेख ने अपने खिताब में कहा कि फ्रांस का कौमी दिन हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस का कौमी दिन मनाने के लिए लाहौर से बेहतर कोई जगह नहीं। लाहौर के ताजरों की फ्रांसीसी मंडियों तक आसान रसाई के लिए मजीद इकदामात भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और फ्रांस की जो ट्रेड है इट्स टच्ड ऑलमोस्ट $3 बिलियन और ये पहली दफ़ा है कि ये फिगर अचीव हुआ। तो हम जुस्तजू में रहते हैं कि बिजनेसेस को मिलाएं और कोशिश करें कि एवेन्यूज़ बढ़ें, पीपल टू पीपल एवेन्यू बढ़े। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रांस जाना शुरू हो गई हैं और इस तरह कल्चरल एक्सचेंज करें तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। शरका ने फ्रांस के कौमी दिन पर फ्रांसीसी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, ताउन, सकाफती रवाबित और तिजारती ताल्लुकात के मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ्रेंच चीज़ें लेके आए हैं, वहाँ से उनकी चीज़ें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खाना लेके आए और किस्म के लोग
हर किस्म का इंसान इधर आया हुआ है, फ्रॉम लॉयर्स टू डिप्लोमैट्स टू एंटरप्रेन्योर्स, सो आई रियली गिव देम a full congratulations to do something so successful and good luck for the future. तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जहां मेहमानों ने बाहमी मुलाकातें की और पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। बेदिया रोड नज़ अस्करी 11 में अल शाहीन ऑटो हब का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां शहरियों को एक ही छत तले गाड़ियों से मुतल्लिक जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में मुशीर बराए वज़ीर आज़म तलहा बरकी और MP चौधरी मोहम्मद नवाज लिदड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साबिक वज़ीर मियां इमरान मसूद भी इस मौका पर मौजूद थे। चौधरी नवाज लिदड़ ने ऑटो हब को सराहा। आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं या दूसरी हैं, उनका काम इस वर्कशॉप में होगा और ये बड़ा एक अहम इलाका है जिसमें लोगों के लिए सहूलत मौजूद होगी नज़दीक तर। इफ्तिताह के मौके पर CEO ज़ैनुल हसन और मैनेजर अली हैदर समेत दीगर अफराद भी शरीक हुए। ऑटो हब में गाड़ियों की मुरम्मत, ऑयल चेंज, व्हील अलाइनमेंट और कार वॉश समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। मियां इमरान मसूद ने अल शाहीन ऑटो हब के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। हम ऐसे तमाम दोस्तों साथियों को वेलकम करते हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं। यहाँ गाड़ियों की सेल और परचेज की सहूलत भी मौजूद होगी, जबकि सारिफीन को बार्बर शॉप, चाय, कॉफी, फ्री वाईफाई और मसाज चेयर्स जैसी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ज़ैनुल हसन ने सहूलियात पर रोशनी डाली। वन स्टॉप ऑटो सोल्यूशन है, A to Z इसमें व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज हैं, जिसमें हमारी रिपेयरिंग है, अलाइनमेंट है, टायर चेंज है और हमारी एसेसरीज़ हैं यहाँ पे, और पीछे वॉशिंग एरिया है, कार वॉश है, ऑयल चेंज है, डिटेलिंग है, डेंटिंग पेंटिंग है, और ये सारा दुबई स्टैंडर्ड है। इंतजामिया के मुताबिक अल शाहीन ऑटो हब का मकसद शहरियों को मेयारी और जदीद सहूलियात एक ही मुकाम पर फराहम करना है, ताकि वक्त की बचत के साथ बेहतरीन सर्विसेज भी यकीनी बनाई जा सकें। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। 3 रोज़ा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में ट्रीट बैटरीज का स्टॉल शुरा और मंदोबीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कंपनी ने पहली बार अपनी जदीद लिथियम आयन बैटरीज की नुमाइश की, जबकि मुस्तक़बिल में नई CTN बैटरी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का ऐलान भी किया। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में ट्रीट बैटरीज की जानिब से लगाया गया स्टॉल नुमाइश के नुमाया तरीन स्टॉल्स में शामिल रहा, जहां मुल्की व गैर मुल्की मंदोबीन, सनत से वाबस्ता माहिरीन और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ट्रीट बैटरीज के स्टॉल पर जदीद एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस और नई लिथियम आयन बैटरीज की नुमाइश की गई, जिसमें शुरका ने खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कंपनी के कारपोरेट हेड मियां फैजान महमूद का कहना था कि ट्रीट बैटरीज गुज़िश्ता कई बरसों से रवायती लेड एसिड बैटरीज तैयार कर रही है, ताहम अब कंपनी ने जदीद दौर की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए लिथियम आयन बैटरीज भी मुतारिफ करा दी हैं। ट्रीट बैटरी ने अभी रिसेंट अपनी लिथियम रेंज के ऊपर काम स्टार्ट किया है। उसके अंदर हम लोगों ने लिथियन के नाम से अपनी लिथियम बैटरीज इंट्रोड्यूस कराई हैं, जो कि रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने अपना वेंचर किया है इनटू इन्वर्टर्स एज वेल। और उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास, वो ये है कि हम लोग कैटल, जो कि दुनिया का एक लीडिंग बैटरी ब्रांड है, उसके सेल्स की टेक्नोलॉजी के साथ हम एक नई लिथियम बैटरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक लीडिंग टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर यहाँ पे मुतारिफ कराई जाएगी। ट्रीट बैटरीज के एरिया सेल्स मैनेजर उमर अफजाल का कहना था कि ट्रीट बैटरीज की नई मसनूआत और टेक्नोलॉजी को शुरका सराहते हैं और ट्रीट बैटरीज की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। हम लोगों ने लिथियम बैटरी इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट डिमांड को देखते हुए, और इसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 यूनिट्स आ रहे हैं, 4 यूनिट्स आ रहे हैं लिथियम के, जिसमें 12 वोल्ट, 2.56 किलोवाट, 5.12 किलोवाट और 10 किलोवाट की। और इसके अंदर हम इन फ्यूचर 20 to 25 डेज़ में हम एक न्यू SKU भी ऐड कर रहे हैं, जो कि कैटल सेल्स के साथ है। एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान में कैटल सेल्स के साथ हमारी बैटरी आ रही है, जो कि 16 किलोवाट्स की होगी, और जो इन्वर्टर्स हैं वो भी हम जल्दी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में। ट्रीट बैटरीज की जानिब से सोलर से मुंसलिक जदीद टेक्नोलॉजी की फराहमी मुस्तकबिल में एक अहम संग मेल साबित होगी। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर में जारी सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां निपॉन एनर्जी ने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी मुतारिफ करवा दी। जदीद इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी नुमाइश के लिए पेश की गईं। एक्सपो सेंटर में जारी सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो 2026 में निपॉन एनर्जी ने माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के फरोग की जानिब अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी मुतारिफ करा दी। हाइड्रोजन गाड़ी की रोनुमाई साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर, निपॉन एनर्जी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस खान और दीगर हुक्काम ने मुश्तरका तौर पर की। नुमाइश में जदीद डिजाइन की हामिल इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज भी पेश की गयी। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस खान का कहना था कि निपॉन एनर्जी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोलर सिस्टम्स पर भी काम कर रही है। मुस्तकबिल काबिले तजदीद तवानाई का है और हाइड्रोजन और सोलर टेक्नोलॉजीज तवानाई के शोबे में अहम किरदार अदा करेंगी। ये हमारी एक कम्यूटर गाड़ी है, हाइड्रोजन मोबिलिटी। ये सब बेसिक, वेरी बेसिक मॉडल। अभी 3-4 महीने में हम बहुत बड़ा मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इस साल लेवल ऑफ हैचबैक एंड 7 सीटर एंड ऑल। तो बेसिकली और साथ में हमने बाइक्स भी लॉन्च की हैं। तो ये एक फुल फ्लेज सोल्यूशन है। आपके घर पे सोलर है, आपके घर में पानी है, उसी सोलर से और पानी से हाइड्रोजन बन रही है। वही हाइड्रोजन आपकी गैस में यूज़ हो रही है, वही आपकी बैकअप में यूज़ हो रही है, एंड द सेम हाइड्रोजन इज़ यूटिलाइजिंग इन द कार एंड द बाइक्स। एक्सपो के दौरान जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अब्बास ने हाइड्रोजन से चलने वाली 50 गाड़ियों और 100 इलेक्ट्रिक बाइक्स की बुकिंग भी करवाई और कहा कि ये फैसला माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है। I'm going to join a Nippon group for the coming future and हमने कुछ डीलरशिप भी ली है इनके लिए। तो भी हमने 50 गाड़ीज बुक की हैं, 100 स्कूटीज बुक की हैं। एंड आई विश माई बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स एंड प्रेयर फॉर निपॉन एंड फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल्स, कि हम कम से कम रेट में पाकिस्तानी अवाम को इन चीज़ों का रिलीफ दे सकें, फ़ायदा दे सकें, ताकि पाकिस्तान का हर एक शहरी इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। एक्सपो के शुरका का कहना था कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का फरोग न सिर्फ ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद देगा, बल्कि पाकिस्तान में साफ और पायदार तवानाई के फरोग के लिए भी अहम संगे मील साबित हो सकता है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड आफ्ताब करशी की जानिब से डिस्ट्रीब्यूटर्स के एजाज़ में 15वीं और 16वीं तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। मुल्क भर से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तकरीब में शिरकत की, जहां कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में आफ्ताब करशी के CEO मोहसिन आफ्ताब करशी, इब्राहिम मोहसिन करशी, उस्मान अब्दुलसलाम, आदिल रेहान, मोहम्मद यूसुफ और उमर नसीर समेत कंपनी के आला हुकाम और मुल्क भर से आए डिस्ट्रीब्यूटर शरीक हुए। मेहमान खसूसी मोहसिन आफ्ताब करशी का कहना था कि 27 बरस से आफ्ताब करशी बेहतरीन प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है और सार्फिन के एतमाद की बदौलत आज इस मकाम तक पहुँचा है। 27 साल हो गए इस कंपनी को आए हुए और मेहनत करते हुए, और सबसे खूबसूरत बात जो आफ्ताब करशी की है कि हर्बल बेस और जिद्दत के साथ हम अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर बेइंतहा मेहनत करते हैं और जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है उसको तैयार किया जाता है। हमारे मशहूर ब्रांड्स में संदल है, बजूरी, मशरूब जान, शरबत पुदीना, एक्सीलेंट आइटम्स। तकरीब के दौरान खुशनसीब डिस्ट्रीब्यूटर्स में कुरानदाजी के जरिए उम्रा टिकट, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और दर्जनों दीगर इनामात तकसीम किए गए। इब्राहिम मोहसिन करशी का कहना था कि पाकिस्तान भर से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ आए हैं, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। इन्हीं की बदौलत आफ्ताब करशी की मेयारी मसनूआत मुल्क भर में सार्फिन तक पहुँच रही हैं। जो भी बिजनेस होता है वो एक टीम वर्क होता है, और ये पूरे पाकिस्तान में हमारे भाई हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। एक उनके लिए मोटिवेशन का जरिए, और जाहिर सी बात है उनको मोटिवेट करेंगे उतना ही बेहतर वो आपकी कंपनी के लिए फ़ायदा करेंगे, और वो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिजनेस को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। तकरीब में शरीक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आफ्ताब करशी की मसनूआत के मयार और कंपनी के साथ अपने दरीना ताल्लुक को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। जितनी अच्छी शरबत की इनकी क्वालिटी है बहुत कम शायद होगी पाकिस्तान में। लाल शरबत, बहुत बड़े बड़े नाम है दूसरे, मगर मैंने इसकी लाल शरबत को आत्मा, इनका लाल शरबत सबसे अच्छा है। उनकी जितनी बादाम, इलायची, शरबत का तो मेरा बहुत अच्छा है। हर्बल में भी बहुत प्रोडक्ट में जान है। अब जो इसमें कमी है उसकी माउथ पब्लिसिटी की कमी है। कंपनी ने तो अपना पूरा काम कर दिया, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बना दिया, अब इसकी हमने माउथ पब्लिसिटी करना है। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी जान है, और जिसकी वजह से डिमांड है इसके मार्केट के अंदर, और जो हमारी सेल्स टीम है वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफ़ान है, हर सूरत में वो जाके अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही है। कंपनी इंतजामिया का कहना था कि मुस्तकबिल में भी अपने कारोबारी शराकतदारों की हौसला अफजाई का ये सिलसिला जारी रखा जाएगा, ताकि मयारी मसनूआत के साथ मजबूत एतमाद का रिश्ता मजीद मुस्तहकम हो सके। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42।
فاؤنٹین ہاؤس میں ممبران کے لیے خصوصی مینگو پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ذہنی صحت کے مریضوں میں خوشی اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ تقریب میں سینئر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعید عمران مرتضیٰ نے شرکت کی، جبکہ ممبران کی بڑی تعداد نے عام پارٹی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر مختلف اقسام کے عام پیش کیے گئے، جن سے شرکا نے خوب لطف اٹھایا۔ تقریب کے دوران خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا، جہاں ممبران کے چہروں پر مسکراہٹیں نمایاں تھی۔ ڈاکٹر سعید عمران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تفریحی سرگرمیاں مریضوں کی ذہنی بحالی کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور انہیں خوشی اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے تعاون سے سی ایم پنجاب تائیکوانڈو اکیڈمی اور پاکستان وحدت تائیکوانڈو اکیڈمی کے کھلاڑیوں کی پروموشنل بیلٹ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں ایم این اے سیف الملک کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام ایلیٹ ٹریننگ سینٹر نشتر پارک میں کیا گیا، جس میں ایم پی اے شہباز کھوکھر، خالد کھوکھر سمیت ڈی جی اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور احمد اور رئیس الرحمان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں 180 بچوں میں پروموشن بیلٹس اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے، 31 بچوں میں یلو بیلٹس اور 81 بچوں میں گرین بیلٹس تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر 40 بچوں کو یلو بیلٹس اور 16 بچوں میں ریڈ بیلٹس تقسیم کی گئیں۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کی سرگرمیوں کا فروغ ضروری ہے۔ 28 گیمیں یہ بچے ان کے پاس ہیں، 28 گیمیں انہوں نے یہ جو اکیڈمیاں کھلی ہیں یہ پہلی دفعہ کھلی ہے، تو میری کوشش ہے سی ایم پنجاب کو بھی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ، یہ پہلے سکول لیول پہ ہوتی تھی گیمیں، سکول کے باقاعدہ پیریڈ ہوتے تھے پہلے سکول میں، ہمیں بھی سکول کے بعد وہ دودھ چنے ملا کرتے تھے، تو میں ابھی کہہ رہا تھا ڈی جی صاحب کو سکول لیول پہ ہونا چاہیے، اس کے نمبر ہونے چاہیے۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب طارق قریشی کا کہنا تھا کہ بچوں کو اسپورٹس کی جانب راغب کرنے کے لیے سی ایم پنجاب اسپورٹس اکیڈمیز شروع کی ہیں۔ سی ایم پنجاب کا ویژن ہے کہ بچوں کو ہم نے گراؤنڈز میں اور کھیلوں کے میدانوں میں لے کے آنا ہے، تو اس کے یہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے۔ ہم نے اکیڈمیز بنائی ہیں، 25 اکیڈمیز ہیں جو کہ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت